आपस में ऐसा नहीं है। आई थिंक जो सही राह है वो एक मिक्स्ड अप्रोच की है, ना कि सिर्फ जो एक तरह के पेरेंट्स जो होते हैं जो बच्चे को एक स्कूल भेज देते हैं कि चलो 3 घंटे के लिए छुट्टी मिल गई और घर आते हैं तो फिर पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं और बच्चा अपना काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ये भी मैं एक एक्सट्रीम मानता हूँ कि बिल्कुल ही स्कूल ना भेजे, बिकॉज ऐसे बहुत स्किल्स हैं जो स्कूल में ही बच्चा सीख सकता है। स्पेशली जो सोशलाइजेशन स्किल है, जो मैं मानता हूँ कि इन बच्चों में वो एक कमी रह जाएगी। ये एक आइसोलेट करा जा रहा है बच्चे को फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो वो मैं मानता हूँ कि वो एक चीज़ एक स्कूल में है। तो द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स इज़ कि आप स्कूल भी भेजें जब बच्चा सोशलाइज भी करे, सीखे भी, और घर पे भी उसको वैसे ही इसी पैशन से आप घर पे भी पढ़ाएं। तो वो चीज़ आई थिंक इज व्हाट मिक्स्ड अप्रोच। लेकिन कैसे होगा अमोल जी? पहला जो सवाल उठाया है अमोल जी ने, वो ये कि सोशलाइजिंग वाकई बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको कैसे पूरा करेंगे आप अगर बच्चा घर पे ही है तो? जी, सोशलाइजिंग जो होता है वो हमारे मॉडल में ऐसा है कि होम स्कूलिंग करने वाले लोग सब अलग अलग तरीके से करते हैं और इसमें कुछ रास्ता फिक्स नहीं है। स्कूल जाने का रास्ता तो फिक्स्ड है, आपने बच्चे को भेज दिया, आप सिर्फ स्कूल किस तरह का स्कूल है उसको चूज़ करते हैं सिर्फ। लेकिन होम स्कूलिंग में कोई रास्ता, अपना ही रास्ता बनाना पड़ता है वैसे। तो सोशलाइजिंग का तो हमने जो देखा है, हमारे बच्चे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में, मतलब जैसे आर्ट सीख रहे हैं, ड्राइंग सीख रहे हैं, ड्रामा मतलब ये गाना सीख रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं जहाँ पे अलग बच्चों से उनकी बात होती है, और कॉलोनी में जहाँ रहते हैं वहाँ बच्चे रहते हैं उनसे बात होती है। तो सोशलाइजिंग में हमें लगता नहीं कुछ कमी हुई है। एक तो यह है। दूसरा यह है कि जो स्कूल में जो सोशलाइजेशन होता है वो एक बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके का होता है। ये हम लोग सोच नहीं पाते क्योंकि हम लोग सब स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं, हम लोग भी स्कूल से निकले हैं, कॉलेज से निकले हैं। लेकिन जो एक क्लास में एक ही उम्र के बच्चों का आपस में 30 बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है, ये नेचुरल नहीं है। ये कभी आपको ज़िंदगी में बाद में इसका मौका नहीं मिलता और कहीं पे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, सोशलाइजिंग पर ही बात हो रही है। अमोल जी का कहना है कि सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए स्कूल जाना बेहद आवश्यक है, लेकिन अरुण जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये बहुत ही आर्टिफिशियल सोशलाइजिंग होती है। लेकिन एक चीज़ और आती है जो स्कूल जाने पर ही शायद हम आत्मसात करते हैं, और वो है डिसिप्लिन। उसको लेकर क्या राय है हमारे मेहमानों की? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, शायद थोड़ा सा नया है हमारे लिए कि होम स्कूलिंग। बहुत से ऐसे माँ बाप जो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं कि उनके बच्चे की शिक्षा वो घर पर ही हो। कितना सफल होगा उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ शंकाएँ भी हैं उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। एक बात जो ब्रेक पे जाने से पहले उठी थी वो सोशलाइजिंग को लेकर थी, और अरुण जी जो हमारे एक मेहमान हैं जो फेवर करते हैं, उनका कहना है कि जो सोशलाइजिंग स्कूल में होती है वो आर्टिफिशियल होती है। उस पर अमोल जी का क्या कहना है, उनका रिएक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि शायद आजकल स्कूल अपनी जिम्मेदारी उतनी नहीं निभा पा रहे हैं जितने कि उन्हें निभानी चाहिए। यही कारण है कि माता पिता होम स्कूलिंग का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे का इंटरेस्ट जानकर उसे डेवलप करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिससे कि उसकी नींव किसी बोझ से दबकर नहीं बल्कि स्वतंत्र और आज़ाद वातावरण में पनपे। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जहां विदेशों में काफी चलन में है, वहीं भारत में ऐसे परिवार काफी कम है जो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। इनकी ज्यादातर तादाद बेंगलुरु और साउथ के परिवारों में दिखती है, जबकि दिल्ली में 2 से 3% ही ऐसे परिवार हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और पसंद भी करते हैं। ऑप्शंस बहुत हो गए हैं। इट इज़ नॉट अ चॉइस ऑफ आइदर और कि एक बच्चा पढ़े या बिल्कुल ही ना पढ़े। तो एक होम स्कूल करके भी एक बच्चा सारी एकेडमिक लर्निंग भी कर सकता है, और उसके साथ साथ जो एक लाइफ लर्निंग होती है जो लाइफ से डायरेक्टली आती है वो भी कर सकता है। तो जैसे IGCSE है, IB है, NIOS है, ये सब ऑप्शंस आजकल एक बच्चे को दोनों पॉसिबिलिटीज़ देते हैं। लेकिन एजुकेशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो बच्चा स्कूल में रहकर सीखता है या फिर सामाजिक परिवेश में सीखता है वो घर में नहीं सीख सकता। जैसे चीजों की शेयरिंग और बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना ही बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जो कि होम स्कूलिंग में नहीं हो सकता। में तो
उसकी हर जो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो उसके काम आएगा। लाइक सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस हो बच्चे में, वो कम्युनिकेट कर पाए, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा हो, और इमोशनली उसको स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअली भी और फिजिकली भी। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो घर एक लिमिट तक बच्चे की डेवलपमेंट कर सकता है, बट स्कूल का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। होम स्कूलिंग की शुरुआत आप NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और विदेशों के कई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जैसे IGSCE और सेंटर फॉर लर्निंग से भी आप घर बैठे स्कूलिंग कर सकते हैं। बस आपको ये तय करना है कि आप पढ़ाई का काम स्कूल में रहकर करना चाहते हैं या फिर स्कूल के दायरे से बाहर रहकर। दृष्टि गुप्ता, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। तो ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल उठा था सोशलाइजिंग है, उस पर अमोल जी क्या कहेंगे आप? जैसे कि अरुण जी कह रहे थे कि जो सोशलाइजिंग स्कूल में होती है वो बहुत कुछ आर्टिफिशियल होती है। बल्कि मैं नहीं मानता कि आर्टिफिशियल है, मैं तो मानता हूँ कि ये प्रिपेयर कर रहा है बच्चे को फ्यूचर की जॉब मार्केट में। जॉब्स में कैसा होता है, आपके जो पेयर्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, वो आपके सिमिलर एज ग्रुप के ही होते हैं। इनफैक्ट जो छोटे बच्चों में जो 6 महीने का डिफरेंस भी काफ़ी होता है, उस टाइम 2-3 साल के प्लस माइनस के आपके सारे पेयर्स होते हैं और एक बॉस होता है। बॉस ने आपको लिमिटेड अटेंशन देनी है, आपने उसी के अंदर आपने काम करना है, गाइडेंस लेना है। तो बल्कि स्कूल तो एक बहुत नेचुरल वे ऑफ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द जॉब एनवायरनमेंट, तो इसको आइसोलेट क्यों करना है बच्चे को? दीजिए कांति जी, आपको क्या लगता है? एक तो ये सवाल है, दूसरा स्कूल पे जाने के जैसे कि अमोल जी ने बहुत सारे फ़ायदे गिनाए हैं, उसके अलावा एक डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट आप मानती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में? यस, डिसिप्लिन। इफ़ सुबह उठ के टाइम पे रेडी होके स्कूल जाना, अगर वो डिसिप्लिन माना जाता है तो वो होम स्कूलिंग में तो थोड़ा मतलब उसी इंटेंसिटी से हो नहीं पाता है। आपको नहीं लगता है कि अगर 8 बजे जाना है, हाँ, बच्चे को शुरू से आदत ना पड़े तो 8 को 8:30 भी जाएगा तो उसे लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं जाने में? करेक्ट। अभी हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ऐसा जॉब करना है या नहीं। एक्चुअली मेरे को लगता है स्कूल इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर जॉब, राइट। हमारा करंट रिक्वायरमेंट है कि 9 to 5 जॉब जा सकें, तभी हमारा स्कूल का सिस्टम भी उसी तरह इज़ गियर्ड टू दैट। बट आई डो नॉट थिंक कि फ्यूचर में भी ऐसा ज़रूरी है। एंड हम कंपटीशन वगैरह सोचते हैं बिकॉज रैट रेस इज़ एक्चुअली स्कूल का इज़ अ फैक्ट्री टू जनरेट जॉब्स। नोबडी थिंक्स ऑफ इट एज एजुकेशन। तो हमें लगता है कि वी वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस। चलिए, कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं अरुण जी और कांति जी। SS मिश्रा जी मयूर विहार से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप इस सिस्टम पर? तो हाँ, होम स्कूल की बात कर रहे हैं जी। हेलो जी मिश्रा जी। हाँ, होम स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं उससे जो है मतलब कि ये होगा हमारे लिए कि हमारे बच्चे जो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं उनके लिए, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। स्कूल में मतलब इतने मतलब जिम्मेदारी नहीं है। तो मिश्रा जी, आप फेवर करते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा सिस्टम है? हाँ जी, अच्छा सिस्टम है। आपके कितने बच्चे हैं? सिर्फ 4 बच्चे हैं मेरे। तो आप चारों को घर पे पढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी तो स्कूल जाते हैं, घर पे ही पढ़ाते हैं सर। तो आगे क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए? आगे नहीं सोच रहे हैं, जो अभी मैंने देखा आपका प्रोग्राम होम स्कूल के बारे में, उसके बारे में सोचा कि वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि स्कूल पे बहुत ही ज्यादा मतलब शिकायतें आ रही है जी। इस वजह से मतलब कि हम चाहते हैं, हम भी इसके फेवर में कि होम रहे सर। मिश्रा जी, आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने बच्चों को समय दे सकें? नहीं, समय हम नहीं खुद नहीं दे सकते, बट ये है कि जो स्कूल सिस्टम है मतलब उसी तरह घर में अगर टीचर्स को बुला के या टीचर से लगा करके उनको हम करें तो हमें ये लगता है कि अच्छा मतलब कि उससे जो है बेटर होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो अरुण जी काफ़ी समर्थक नज़र आने लगे। एक सवाल जो अब खड़ा होता है वो ये कि बच्चों को कितना वक्त माँ बाप दे पाएंगे जबकि वो दोनों ही कामकाजी? बहुत ज़रूरी है कि मतलब या तो माँ या बाप या दोनों ही, हमने देखा है जहाँ पे ठीक से काम करते हैं वहाँ दोनों ही घर पे रहते हैं। बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी सीख ये भी रही है पिछले 4 सालों में, जब से हम लोग ने चालू किया ये, कि कोई आदमी सिखाने से नहीं सीखता। मतलब ये सीख वाला चीज़ हम लोग इकट्ठे सीखते हैं। अब हमारा नज़रिया ये हो गया कि हम लोग 5 लोग घर में हैं, 3 बच्चे और 2 एडल्ट्स। हम लोग 5 लोग मिल के कुछ सीख रहे हैं। ये नहीं कि मैं बैठ के अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ। उसको एक्चुअली फोटोग्राफी के बारे में वो आज मुझे सिखा सकती है जी। हालांकि मैंने इंटरेस्ट में जब शुरू हुआ था तो मैंने उसको प्रोत्साहित किया था। तो ये एक पूरा काफ़ी समय लगा हमको इसमें से बाहर निकलने के लिए कि
हमको सिखाना पड़ता है कि एक एडल्ट के सिखाने से एक बच्चा सीखता है, इस नज़रिए से बाहर निकलने के लिए हमको 1-2 साल लग गए थे जी। तो ये जो मिश्रा जी कह रहे थे कि सिखाना पड़ेगा, हम उनको समय नहीं मिलेगा, किसी के समय की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को सिखाने के लिए। अगर आप बच्चे को सीखने का माहौल बना दे घर पे